हमारा बौद्ध विहार कहीं नहीं जाएगा। चाहेंगे तो हम सबसे पहले खून बहा देंगे और अपनी जान दे देंगे। हम चाहे हम मिट जाएं, चाहे कुछ भी, ये तो हमारा नाम वो हो जाएगा कि हमारा बौद्ध विहार बचना चाहिए। लोग हमें कभी हिंदू नहीं समझते, हमें फिर भी नीचे ही समझते हैं। चाहे हम रात दिन इनके देवता ने पूजे, चाहे कुछ भी पूजे, हमारा हिंदू धर्म में सम्मान नहीं। सब कुछ छोड़ दिया मैंने, सब कुछ त्याग दिया। नहीं, कोई पति के लिए नहीं है, ये सब गलत है, आडंबर है सब। ये सब आडंबर है। कम हो जाएगी ना? नहीं होगी उम्र। हमारा धर्म तो विदेशों में फल फूल रहा है ना। मैं अभी भूटान गई थी, 10 दिन के वहाँ मैं रह के आई हूँ। वहाँ मैंने देखा 8 लाख की पॉपुलेशन में वहाँ 90% बौद्ध धर्म, 90% लोग बौद्धिस्ट हैं और दूसरा कोई धर्म है ही नहीं वहाँ। ना मैंने कोई वहाँ मंदिर देखा, ना मस्जिद देखी, ना गुरुद्वारा देखा, ना चर्च देखा। इनको पता नहीं क्यों भगवान बुद्ध से चिढ़ है। और जब इनके हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और यहाँ अंदर में जो है ये बुद्ध धर्म से कटते हैं और हिंदू धर्म पर में इन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। पता नहीं कितनी कितनी वो मूर्तियाँ और वो लगवा दी। उसमें तो पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन हमारे को ये इतना भी नहीं कर सके कि इसकी हमें चाहिए थी। केवल आप चक्रवृद्धि ब्याज को जो हम पे पेनल्टी लगाई है उसे हटा दो, उसके बाद जो आपका निकलता है हम देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं नोएडा सेक्टर 11 पर और ठीक हमारे सामने सिद्धार्थ बुद्ध विहार है। बुद्ध विहार पर काफ़ी जो है कि विवाद चल रहे हैं इस बुद्ध विहार को लेकर, और कोर्ट से फैसला भी आया है। कोर्ट से फैसला यह सुनाया गया है कि आज हफ्ते में 1 करोड़ रुपए भरना है, वरना इस बुद्ध विहार पर को जो है कि सील कर दिया जाएगा। आखिर क्या मामला है पूरा, मैं अंदर चल के सभी लोगों जो धम्म बंधु यहाँ पर आए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर अंदर आए हुए हैं, और मैं अंदर चल के सभी लोगों से बात करूँगी कि आखिर इस बुद्ध विहार का क्या पूरा मामला है, क्या प्रकरण है इस बुद्ध विहार का, आखिर क्यों लोग इस बुद्ध विहार को जो है कि बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ नंबर लिखे गए हैं, 4 नंबर इसमें लिखे गए हैं। इस नंबर पर आप जो भी सहयोग करना चाहें इस नंबर पर संपर्क करके और संपर्क करें, और वो खुद आपको जो है कि QR कोड नंबर जो है कि जो फ़ोन पे, गूगल पे, सभी नंबर वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप उस पर सहयोग कर सकते हैं। मैं आपको अंदर लिवा कर दिखा सकती हूँ कि यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर जो है कि विचार चल रहे हैं तथागत गौतम बुद्ध के। तो हमने एड्रेस जो सज्जन पहले जिन्होंने ये खरीदा गया था उनके घर का एड्रेस दिया था, तो उसके बाद कुछ समय बाद इन्होंने लेटर वगैरह पत्राचार किया तो उनकी डेथ हो गई थी, तो वो लेटर हमें मिल नहीं पाए और इसको बनने में थोड़ा टाइम लगा। और इनका ये भी था कि ये हमें 1 साल में बना के भी खड़ा करना है, तो उस चक्कर में हमारे से इतनी चूक हो गई कि हम उनके परिवार वालों ने हमें वो लेटर नहीं दिए, और जो बकाया था उस पर उन लोगों ने क्या काम किया, नोएडा अथॉरिटी ने, कि चक्रवृद्धि ब्याज पेनल्टी हर 6 महीने बाद हर 6 महीने बाद लगाती गई, बढ़ाती गई। उसका करते 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 ये 2022 में 3.5 करोड़ पहले आए। जब 3.5 करोड़ हो गया तब इन्होंने हमारे से आके संपर्क किया। भाई अब संपर्क किया है तो पहले क्यों नहीं किया? अब 2023 में संपर्क कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो जो मैंने बीच में बताया आपको, जिनकी डेथ हो गई थी, जिनका एड्रेस था, वो स्वर्गवास हो गया। दूसरे एक और थे सज्जन, उनका भी स्वर्गवास हो गया। तो हमारी गलती ये हुई कि हम उनके परिवार वालों ने हमारे को सपोर्ट नहीं किया। उसमें डॉक्यूमेंट थे उनके हाँ, तो डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे,
डिटेल वहाँ रह गया। इसी कारण बस अब इन्होंने ये निरस्त करने का यहाँ नोटिस लगा दिया कि हम इस पे जो है लॉक डालेंगे, सील करेंगे इसको। उसके बाद हमें जब पता चला तो हम सब अग्रसर हुए। और ये धर्म स्थल है, ये किसी की संस्था की ये प्रॉपर्टी नहीं है जो बहुत सारी संस्थाएं अपना कुछ न कुछ जो है पैसा कमाने का धंधा करती। नहीं, हमारे यहाँ तो धम्म शिविर चलते हैं, दम बंधुए आते हैं, सुबह शाम वंदना होती है भगवान बुद्ध की। तो भगवान बुद्ध को हम सब लोग मानने वाले हैं। इनको पता नहीं क्यों भगवान बुद्ध से चिढ़ है। और जब इनके हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। और यहाँ अंदर में जो है ये बुद्ध धर्म से कटते हैं। और हिंदू धर्म पर में इन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, पता नहीं कितनी वो मूर्तियाँ और वो लगवा दी। उसमें तो पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन हमारे को ये इतना भी नहीं कर सके कि इसकी हमें चाहिए थी। केवल आप चक्रवृद्धि ब्याज को जो हम पे पेनल्टी लगाई है उसे हटा दो, उसके बाद जो आपका निकलता है हम देंगे। वो कितना निकलता है तकरीबन आपके? वो करीबन मुश्किल से 10-12 लाख। तो उसके लिए हम देने के लिए तैयार। कोर्ट में अपील करी आपने? कोर्ट में अपील कर दी है, वहाँ से अब स्टे ऑर्डर हो गया है। कब तक? स्टे 5 हफ्ते के लिए स्टे ऑर्डर हो गया है। कुछ डिमांड रखी है कोर्ट ने, वो 1 करोड़ के लगभग धनराशि जमा करने के लिए है। हम वो जमा करेंगे और आगे हम केस लड़ेंगे। मिनिस्टरों के पास भी जा रहे हैं, हम सबके पास हमारा मतलब अभी प्रयास है। अब कल तक और हम यहाँ बैठे, उसके बाद हम अपना फील्ड में निकलेंगे, अपने समाज से पैसा कलेक्ट करेंगे और उनको देंगे। अगर कोई ऑनलाइन करना चाहे, हमारे तमाम दर्शक है जो के लिए हमारा अकाउंट है और ATG ले रखा है हमने। हाँ, वो भी है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम हर तरीके से प्रयास करेंगे और इसको हम किसी भी तरीके से सील या निरस्त नहीं होने देंगे। हर तरीके से हम। मेरा परिचय में F17 सेक्टर 56 में रहने वाला हूँ। मेरा नाम SP सिंह है और अभी तक मैं 3 लाख रुपए इसमें अपना दान दे चुका हूँ निजी। और बाकी जो मैं समाज से इकट्ठा करके लाता हूँ वो भी हमारे यहाँ बाकायदे हर साल ऑडिट होता है। CA इसका ऑडिट करता है, एक पैसे का हमारे यहाँ हिसाब रहता है हर वर्ष। वो एनुअल चार्ज और इनकम फाइल हम रिटर्न फाइल करते हैं। सिद्धार्थ बुद्ध विहार पे आई है और यहाँ का काफ़ी मामला चल रहा है। 13 दिन लगभग हो गए हैं। हाँ, 13वां दिन हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारा बौद्ध विहार कहीं नहीं जाएगा और ना गया और न जाएगा। मरेंगे। हमने बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, तो हम भी सबसे पहले आ गए। अगर भगवान बुद्ध के और बाबा साहब के उसमें हम चाहेंगे तो हम सबसे पहले खून बहा देंगे और अपनी जान दे देंगे। हम चाहे हम मिट जाएं, चाहे कुछ भी, ये तो हमारा नाम वो हो जाएगा कि हमारा बौद्ध विहार बचना चाहिए। तो आप लोग रिटायर्ड हो गए तो अब तो आपको चिंता भी नहीं है ना? नहीं है, किसी चीज़ की चिंता नहीं है हमें। बेशक उससे पहले भी थे हम तो। ये तो रिटायर हुए। अरे मेरे पति रिटायर हुए, मैं थोड़ी रिटायर हुई हूँ। हम तो फिर भी वही काम करते थे घरेलू। पर हाँ, हिंदू धर्म के मैंने कभी भी शुरू से कोई नौरते वोरते मैंने कभी कुछ नहीं करे। हाँ, जैसे जानो, जैसे कोई किसी बड़ी बूढ़ी कोई कह दे भाई, कुछ दिनों मैंने करे जरूर, ले करवा चौथ करी थी मैंने। फिर जब से मैं मीना सिंह के उसमें आई हूँ, मैंने सब कुछ त्याग दिया। मैं बौद्ध गया गई थी, उसी टाइम से मैं भगवान बुद्ध और बाबा साहब की। आपके घर में किसकी प्रतिमा है? भगवान बुद्ध और बाबा साहब, तीसरी मेरे घर में किसी की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम नहीं उनको मानते। उस धर्म में ना ही तो हमारा सम्मान है, ना ही हमारी इज्जत है। ये लोग हमें कभी हिंदू नहीं समझते, हमें फिर भी नीचे ही समझते हैं। चाहे हम रात दिन इनके देवता ने पूजे, चाहे कुछ भी पूजे, हमारा हिंदू धर्म में सम्मान नहीं। बहुत सी महिलाएं जा रही है मंदिर में करवा चौथ, वो जा रही हैं, जो उनकी इच्छा है वे जा रही हैं। हम नहीं जाएंगे, चाहे हम मर जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, पर हम नहीं जाएंगे। आप करवा चौथ का व्रत नहीं रखते? सब कुछ छोड़ दिया मैंने, सब कुछ त्याग दिया।
नहीं नहीं, कोई पति के लिए नहीं है, ये सब गलत है, आडंबर है सब, ये सब आडंबर है। उम्र कम हो जाएगी ना? नहीं होगी उम्र, जितनी लिख दी है ना मुकद्दर में उतनी होगी इनकी। हाँ, चाहे मैं व्रत रखूं। कि लोग करवा चौथ का व्रत करते हैं, बोलते हैं कि पति की लंबी उम्र, पति की लंबी उम्र। जो हमारे कर्म और बाबा साहब, बस कोई करवा चौथ कर्म के हिसाब से ही रहता है इंसान। मतलब कम होगी ना बढ़े। क्या किया है महिलाओं के लिए बाबा साहब, क्या किए हैं महिलाओं? बाबा साहब ने तो पूरी जिंदगी लगा दी, सब कुछ दिया। बाबा साहब अगर वो चाहते तो विदेश में रह के अपना परिवार सुखी से गुजारते, पर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे तो ढंग से मिल जाएगा सब कुछ, पर मेरा परिवार, मेरा जो ये है क्या बहुजन समाज, मेरा ये सब हुई की हुई रह जाएगा। मेरा समाज कभी उद्धार नहीं होगा मेरे समाज का। मुझे जिंदगी जीऊंगा तो बहुजन समाज के लिए, और मरूंगा तो बहुजन समाज। उन्होंने वही किया। यहाँ तो इतना जो भी हमारा धर्म को ये इतना प्रचार प्रसार में नहीं ला रहे हैं। हमारा धर्म तो विदेशों में फल फूल रहा है ना। मैं अभी भूटान गई थी, 10 दिन के वहाँ मैं रह के आई हूँ। वहाँ मैंने देखा 8 लाख की पॉपुलेशन में वहाँ 90% बौद्ध धर्म, 90% लोग बौद्धिस्ट हैं, और दूसरा कोई धर्म है ही नहीं वहाँ। ना मैंने कोई वहाँ मंदिर देखा, ना मस्जिद देखी, ना गुरुद्वारा देखा, ना चर्च देखा, और ना मैंने किसी और धर्म की प्रचार प्रसार की किसी तरह की कहीं दुकान पे मूर्ति लगी हो या कुछ और इस तरह का, वो कोई किसी तरह का प्रचार प्रसार था ही नहीं। 90% वहाँ पे लोग बौद्धिस्ट हैं, और बौद्ध धर्म किस तरह फल फूल रहा है। हमारे इंडिया से इस धर्म को नष्ट करने के लिए इन लोगों ने जो किया, अब हम उसको नष्ट नहीं होने देंगे। हमारे बौद्ध विहारों को इन्होंने मिटाया, राम मंदिर की खुदाई हुई, क्या निकला वहाँ पे? बौद्ध धर्म की प्रतिमाएं निकली ना, पर उन्होंने सबको दबाते गए। तो हमारा धर्म तो विदेशों में फल फूल रहा है, यहाँ तो इन लोगों ने नष्ट करने पे लगे। पर हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी हम लोग सब समझ गए हैं, पढ़े लिखे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज हम इतनी गर्मी में यहाँ पर बैठे हुए हैं, 10 दिन से यहाँ पे धरना दिए हुए हैं, और सब एक से एक सीनियर ऑफिसर्स लोग आ रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे एडवोकेट्स आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं। यहाँ पे कितने कितने लोग पूरा यूपी से, नोएडा से, दिल्ली से, गाजियाबाद से, बुलंदशहर से, मेरठ से, वहाँ के लोग यहाँ पे आके अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, और पूरा हम लोग को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। वो हम करेंगे, वो सब हम बाबा साहब की कृपा से सब पढ़े लिखे लोग हैं। अब कोई भी जो है पीछे हटने वाला नहीं है इस बौद्ध धर्म के लिए।